बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल। क्या आपके मसूड़ों में दर्द होता है या आपके दांतों में कैविटीज यानी कीड़ा लग गया है और आप इसे ठीक करना चाहते हैं लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना आपको पसंद नहीं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है और आखिर तक जरूर देखनी चाहिए। अक्सर लोग दांतों में कीड़ा लगने के बारे में कई सवालात रखते हैं कि आखिर ये क्यों लगता है, कैसे बढ़ता है और क्या हम बगैर डॉक्टर के कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दांतों में कीड़ा ना लगे या लग चुका हो तो इसका इलाज घर पर ही किया जा सके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दांतों में कीड़ा दरअसल कैसे लगता है और साथ ही आपको 4 आसान और सस्ते घरेलू तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने दांतों को कीड़ा लगने से बचा सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाई अशिया भी बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपने दांतों को मजीद मजबूत बना सकते हैं और कैविटी यानी दांत के अंदर पैदा होने वाले सुराख या कीड़ा लगने से बच सकते हैं। याद रखें, दांतों में कीड़ा अचानक नहीं लगता। सबसे पहले दांत नरम होना शुरू होते हैं, फिर दांतों की बैरूनी सतह जिसे एनामल कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगती है और वक्त के साथ उस जगह एक छोटा सा सुराख या गड़ा बन जाता है। इसी सुराख को हम कैविटी कहते हैं। अक्सर लोग कैविटी का इलाज फिलिंग के जरिए करवाते हैं, यानी दांत के सुराख में फिलिंग करवा दी जाती है ताकि वो भर जाए। लेकिन हकीकत यह है कि फिलिंग सिर्फ ऊपर से इस मसले को छुपा देती है, ये दांत के अंदर मौजूद असल मसले का हल नहीं करती और अगर इन्फेक्शन अंदर मौजूद रहे तो ये दांत को अंदर से मजीद कमजोर भी कर सकती है। लेकिन आप घबराए नहीं, इसका कुदरती और मुअस्सर हल भी मौजूद है। हम दांतों के अंदर मौजूद इन्फेक्शन को खत्म करके नरम हो जाने वाले दांतों को दोबारा से मजबूत बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे दांतों में भी कुछ कुदरती मादनियात यानी मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम सबसे अहम हैं। ये मिनरल्स दांतों की मजबूती का बुनियादी जुज्व होते हैं और अगर हम अपनी खुराक और हिफ्ज़ाने सेहत के तरीकों पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो दांतों में कीड़ा लगने से खुद को बचा सकते हैं और जो दांत नरम हो चुके हों उन्हें भी दोबारा मजबूत कर सकते हैं। खाने के बाद मुंह को धोना। सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम खाने से फारिग हों तो हमें अपना मुंह साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। खाने के बाद कुल्ली करना निहायत जरूरी है, खास तौर पर इस वक्त जब हम कोई खट्टी या मीठी चीज खाते हैं जैसे नींबू का रस, बिस्किट, मिठाइयाँ या सॉफ्ट ड्रिंक्स। ऐसी चीजों के इस्तेमाल के बाद दांतों के ऊपर मौजूद हिफाजती तह यानी इनामल से मिनरल्स खत्म होने लगते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वैक्यूम किसी जगह से कचरा खींच लेता है। मीठी और चिपचिपी चीजें जैसे बिस्किट, मिठाई या कोल्ड ड्रिंक्स जब मुंह में रह जाती हैं तो वहां बैक्टीरिया और दूसरे जरासीम ज्यादा हो जाते हैं। इनकी मौजूदगी से मुंह में तेजाब यानी एसिड बनता है जो हमारे दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचाता है। यही तेजाब दांतों को नरम करने और फिर कैविटी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए जरूरी है कि हर खाने के बाद सादा पानी से मुंह को अच्छी तरह धोएं और कुल्ली करें। इस अमल से न सिर्फ मुंह में मौजूद एसिड का बैलेंस बहाल हो जाता है बल्कि खाने के जर्रात, खटापन और कार्बोहाइड्रेट्स भी मुंह से साफ हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो अज्जा होते हैं जो मुंह में एसिड बनाकर दांतों के मिनरल्स को जाया करते हैं। रोजाना दांतों की सेहत बरकरार रखने के लिए कम से कम 2 बार ब्रश जरूर करें और हर खाने के बाद कुल्ली करने की आदत अपनाएं। इस आसान सी एहतियात से न सिर्फ दांतों में कीड़ा लगने का अमल कम होगा बल्कि मसूड़े भी सेहतमंद रहेंगे और मुंह में ताजगी बरकरार रहेगी। खाने के फौरन बाद स्नैकिंग से परहेज करें। दूसरे नंबर पर सबसे अहम बात यह है कि खाने के फौरन बाद बार बार कुछ न खाएं। बहुत से लोग खाने के फौरन बाद चिप्स, बिस्किट, जूस या चाय जैसी चीजें खाने के आदी होते हैं जो कि दांतों की सेहत के लिए निहायत नुकसानदेह है। बार बार कुछ खाने से दांतों को आराम का वक्त ही नहीं मिलता और वो मुसलसल हरकत और दबाव में रहते हैं। ऐसा करने से मुंह में बार बार तेजाब यानी एसिड बनता रहता है जो दांतों की बैरूनी तह यानी एनामल को नर्म और कमजोर कर देता है और जब दांत बार बार तेजाब के असर में आए तो उन पर कैविटी बनने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। इसके बरक्स अगर आप खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक कुछ भी ना खाएं और सिर्फ पानी पिएं तो इस दौरान मुंह में मौजूद कुदरती लुआब यानी सलाइवा अपना काम करता है। ये सलाइवा न सिर्फ मुंह में तेजाबियत को कम करता है बल्कि दांतों पर जमी मैल और नुकसानदेह बैक्टीरिया को भी साफ करता है। सबसे अहम बात ये कि सलाइवा में मौजूद कुदरती मिनरल्स दांतों को दोबारा से मजबूत बनाते हैं और
दांतों में होने वाले मामूली नुकसान की मरम्मत करते हैं। इसलिए दांतों को सेहतमंद रखने के लिए ये उसूल याद रखें। खाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक स्नैकिंग से परहेज करें और सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें। ये आदत आपके दांतों को कैविटी और कीड़ा लगने से महफूज रखेगी और मुस्कुराहट हमेशा रोशन रहेगी। रोजाना 2 मर्तबा दांतों को ब्रश करना लाजमी है। अक्सर लोग सिर्फ सुबह उठकर दांत साफ करते हैं मगर रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते, जो कि दांतों की सेहत के लिए सबसे बड़ी गलती है। जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं, क्योंकि नींद के दौरान मुंह खुश्क हो जाता है और सलाइवा की मिकदार कम हो जाती है। यही बैक्टीरिया दांतों पर हमला करते हैं, उनके गिर्द तेजाबियत पैदा करते हैं और फिर दांतों को कमजोर करके कीड़ा लगने का अमल शुरू हो जाता है। अगर आप रात को ब्रश करके सोएं तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं या कम से कम कंट्रोल में रहते हैं। इससे दांतों पर कैविटी, टार्टर, डेंटल प्लाक और दीगर मसाइल पैदा नहीं होते। मुंह की बदबू कम हो जाती है और आपकी ओरल हेल्थ मजमूई तौर पर बेहतर हो जाती है। दांत साफ रखने से न सिर्फ दांत महफूज रहते हैं बल्कि जिस्मानी सेहत पर भी मुस्बत असरात पड़ते हैं, क्योंकि दांतों की बीमारियों का ताल्लुक दिल और निजाम हाजमा की बीमारियों से भी होता है। इसलिए सुबह और खास तौर पर रात को सोने से पहले ब्रश करना अपनी रूटीन का लाजमी हिस्सा बनाएं। चीनी का इस्तेमाल लाजमी कम करें। दांतों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन चीनी है। चीनी और उससे बनी हुई हर चीज जैसे मिठाइयाँ, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, चिप्स, केचप और सॉफ्ट ड्रिंक्स, सब में चीनी की भारी मिकदार शामिल होती है। जब भी हम मीठी चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, खास तौर पर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, इस चीनी को तोड़कर तेजाब पैदा करते हैं। यही तेजाब दांतों के ऊपर मौजूद हिफाजती तह, जिसे एनामल कहते हैं, को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना शुरू कर देता है। नतीजतन दांत कमजोर होते हैं और फिर उनमें कैविटी यानी सुराख या कीड़ा लग जाता है। ये एसिड अटैक उमूमन खाने के बाद 20 से 30 मिनट तक जारी रहता है। अगर इस दौरान आप मजीद मीठा खा लें तो ये अटैक दोबारा शुरू हो जाता है। इसी वजह से अक्सर बच्चे जो बार बार कैंडी, टॉफियां और मीठी चीजें खाते रहते हैं, उनके दांत जल्दी खराब हो जाते हैं और कैविटीज का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा अगर आप दांतों को कीड़ा लगने से बचाना चाहते हैं तो चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें। खास तौर पर रिफाइंड शुगर और बाजारी मीठी अशिया से मुकम्मल परहेज करें। इसके साथ साथ अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाएं और ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करें जो दांतों को कुदरती तौर पर मजबूत बनाएं। चलिए अब आपको बताते हैं 4 ऐसी ग़िज़ाएं जो आपके दांतों को कैविटी से बचाने और मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती हैं। चीज़। सबसे पहले नंबर पर आती है चीज़। ये कैल्शियम और फास्फोरस का बेहतरीन जरिया है। ये दोनों मिनरल्स हमारे दांतों की ऊपर वाली सख्त तह, जिसे एनामल कहा जाता है, इसे मजबूत बनाते हैं। यही तह दांतों को बैरूनी हमलों, खासतौर पर एसिड के हमले से बचाती है। जब दांतों का एनामल महफूज रहे तो कीड़ा लगने का अमल रुक जाता है और दांत ज्यादा देर तक सेहतमंद रहते हैं। नट्स। दूसरे नंबर पर है नट्स यानी खुश्क मेवे। इनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है जो दांतों के लिए निहायत जरूरी मिनरल्स हैं। ये भी इनामल की मजबूती को बरकरार रखते हैं। खास बात यह है कि नट्स जैसे अखरोट में हेल्दी फैट्स यानी सेहत बख्श चिकनाइयाँ भी मौजूद होती हैं। इन चिकनाइयों में ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होते हैं जो दांतों के इर्द गिर्द मौजूद मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं और ओरल टिश्यूज को मजबूत बनाते हैं। नट्स को चूंकि चबाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें खाने से मुंह में सलाइवा यानी लुआबे दहन ज्यादा बनता है, जो मुंह को साफ करने और एसिड को न्यूट्रल करने में बहुत मददगार होता है। इस तरह दांतों को कीड़ा लगने का खतरा कम हो जाता है। दूध। तीसरे नंबर पर है दूध। दूध कैल्शियम का बेहतरीन जरिया है जो दांतों को कैविटी यानी कीड़ा लगने और फ्रैक्चर से महफूज रखता है। दूध की खास बात यह है कि ये एसिडिक नहीं होता, जिसकी वजह से मुंह का पीएच बैलेंस बरकरार रहता है। इसका मतलब यह है कि मुंह में तेजाबियत पैदा नहीं होती और जो बैक्टीरिया कैविटी का सबब बनते हैं उनके असरात कम हो जाते हैं। दही।
चौथे नंबर पर है दही। दही एक नेचुरल प्रोबायोटिक फूड है जो दांतों के साथ साथ पूरे मुंह और जिस्मानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। दही में कुदरती तौर पर गुड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, जो मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। इससे न सिर्फ कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, बल्कि दही मुंह की पीएच को न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन बना देता है, जिससे दांतों का इनामल एसिड के हमलों से महफूज रहता है। अब हम बात करेंगे जिस्म के कुछ अहम कनेक्शंस और ताल्लुकात की, जिनका दांतों की सेहत के साथ गहरा रिश्ता है और जिनकी हिफाजत करके हम मुस्तकबिल में दांतों के बड़े मसाइल से बच सकते हैं। गट एंड ओरल हेल्थ कनेक्शन। हमारा मैदा सिर्फ खाने को हजम करने का काम नहीं करता, बल्कि यहाँ से हमारे पूरे जिस्म को तवानाई और ग़िज़ाइयत मुहैया होती है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो सबसे पहले मैदे यानी स्टमक में जाता है और फिर छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए जज्ब होता है। अगर आपका पेट सेहतमंद ना हो तो जिस्म को जरूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और विटामिन डी सही तरीके से नहीं मिल पाते, और जब ये ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में जज्ब ना हो तो दांतों की मजबूती मुतासिर होती है, उनका एनामल कमजोर पड़ने लगता है और कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमारी आंतों में मौजूद मुफीद बैक्टीरिया भी ओरल हेल्थ के लिए निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैक्टीरिया मुंह में नुकसान देने वाले जरासीम के खिलाफ कुदरती दिफा फराहम करते हैं, जिससे न सिर्फ कैविटी बल्कि मसूड़ों की बीमारियों से भी हिफाजत मिलती है। लिहाजा एक सेहतमंद मैदा और मुतवाजन आंतें दांतों की हिफाजत के लिए बेहद जरूरी हैं। फिजिकल एक्टिविटी एंड ओरल हेल्थ। दूसरे नंबर पर आती है वर्जिश। जी हाँ, वर्जिश करना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए नहीं बल्कि अब दांतों की मजबूती के लिए भी नहायत जरूरी है। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारे जिस्म में खून का बहाव बेहतर होता है, ऑक्सीजन और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा पूरे जिस्म में आसानी से पहुंचते हैं। इसका फायदा ये होता है कि जिस्म का हर हिस्सा, हर सेल, हर ऑर्गन और खास तौर पर सलाइवरी ग्लैंड्स बेहतर अंदाज में काम करते हैं। जब ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो तो वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हम अपनी खुराक से हासिल करते हैं जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और बी विटामिन्स, वो सलाइवरी ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं। इन ग्लैंड्स में जाकर ये न्यूट्रिएंट्स सलाइवा यानी तोक के साथ मिक्स होते हैं, जिससे मुंह का दिफाई निजाम मजबूत हो जाता है। ये सलाइवा दांतों पर मौजूद एसिड को न्यूट्रल करने और दांतों की ऊपरी तय एनेमल की मुरम्मत यानी रीमिनरलाइजेशन करने में मददगार बनता है। इसलिए रोजाना की वर्जिश न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि दांतों की हिफाजत के लिए भी एक बेहतरीन आदत है, जिसकी वजह से कैविटी पैदा करने वाले एसिड भी कम हो जाते हैं और नतीजतन ओरल हेल्थ में नुमाया बेहतरी आती है। देखें, अगर हम वक्त पर सोएं और जागें तो हमारा जिस्मानी निजाम, खास तौर पर सर्काडियन रिदम, बेहतर तौर पर मेंटेन रहता है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रात के वक्त दांतों की सफाई और ओरल हेल्थ का ख्याल रखना दिन के मुकाबले में कहीं ज्यादा जरूरी होता है, और बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोग इस अहम वक्त को नजरअंदाज कर देते हैं। रात को जब हमारा जिस्म मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, नींद आती है और हमारा जिस्म आराम की हालत में चला जाता है, तो इसी दौरान सलाइवा यानी थूक की प्रोडक्शन भी बहुत कम हो जाती है, और यही वो लम्हा है जो दांतों के लिए खतरे का सबब बनता है। याद रखें, सलाइवा सिर्फ मुंह को नम रखने के लिए नहीं बल्कि ये दांतों के लिए कुदरती शील्ड का काम भी करता है, जो मुंह में मौजूद एसिड और नुकसानदेह बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखता है। जब रात को थूक बनना कम हो जाए और अगर आपने दांतों की सफाई नहीं की हो तो जो शुगर, एसिड या बैक्टीरिया मुंह में मौजूद हों वो पूरी रात आपके दांतों पर हमलावर रहते हैं। यही वजह है कि अगर रात को दांत साफ ना किए जाएं तो दांतों को नुकसान पहुंचने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस नुकसान से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि रात सोने से पहले लाजमी दांतों की ब्रशिंग की जाए, कुल्ली की जाए और मसूड़ों पर हल्का मसाज किया जाए ताकि वहां खून की रवानी यानी ब्लड फ्लो बेहतर हो। इसके अलावा दिन भर अपनी खुराक का भी खास ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा सलाद, सब्जियां और होल मिल्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दांतों और मसूड़ों को कुदरती तौर पर मजबूत बनाते हैं। खाने के 2 घंटे तक कुछ भी न खाएं ताकि मुंह में मौजूद सलाइवा अपने कुदरती सफाई और रिपेयर का काम अच्छे से अंजाम दे सके और दांतों को कैविटी या कीड़ा लगने से महफूज रख सके। तो ये थे कुछ बेहतरीन और आजमूदा तरीके जिनकी मदद से आप न सिर्फ अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं बल्कि दांतों को कीड़ा लगने और दीगर बीमारियों से भी बचा सकते हैं।
तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, दांतों में कीड़ा लगना सिर्फ सफाई की कमी से नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की खुराक, आदतें, जिस्मानी निजाम और नींद के मामूलात से भी गहरा ताल्लुक रखता है। अगर हम खाने के बाद कुल्ली करना, दिन में 2 बार ब्रश करना, बार बार स्नैकिंग से परहेज करना और चीनी का इस्तेमाल कम करना अपनी आदत बना लें, तो हम ना सिर्फ दांतों को कैविटी से बचा सकते हैं बल्कि उन्हें अंदर से दोबारा मजबूत भी बना सकते हैं। और अगर हम कुदरती ग़िज़ाओं जैसे चीज, दही, दूध और नट्स को रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बनाएं तो दांत खुद को हील करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, घरेलू इलाज सिर्फ इब्तदाई मराहिल में मौसर होते हैं। अगर दांत में सुराख गहरा हो चुका हो या मुस्तकिल दर्द हो तो फौरी तौर पर माहिर दंदान साज यानी डेंटिस्ट से रुजू करें ताकि इन्फेक्शन मजीद न फैले। अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती और मुफीद रही तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और ऐसी मजीद कुदरती और आसान हेल्थ वीडियोस देखने के लिए चैनल डॉक्टर काशिफ बिलाल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं अगली वीडियो में जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।